In today's topic, we are going to discuss CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which is a very important topic when it comes to positive and social psychology. बहुत लंबा भी है, but in this video मैं एक समरी प्रोवाइड करूँगी आपको, जिससे आप बहुत ईजीली एक कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि CEDAW क्या है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम में इसको एज अ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो एटलीस्ट आपके पास एक थॉरो इन्फॉर्मेशन हो इसको बताने के लिए. CEDAW बेसिकली CEDAW है एक यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक कन्वेंशन है जो कि है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, और CEDAW वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1979. ठीक है, और इसको पहले जो है वो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन भी कहा जाता था, और ये जो है वो क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन राइट्स बताता है सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल फील्ड्स में. ठीक है, और ये बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को डिफ़ाइन करता है. सबसे पहले हमें CEDAW जो है वो डेफिनेशन देता है डिस्क्रिमिनेशन की. ये आर्टिकल नंबर 1 भी है CEDAW का. ठीक है, और ये एक बेसिक डेफिनेशन भी है कि एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन है क्या. Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex. बस ये जो है ना, मतलब बेसिक पहली लाइन जो है ये ही एक्सप्लेन कर रही है किसी किस्म की कोई डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर इज़ जो है इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, जिसका पर्पस हो कि वो वुमेंस की रिकॉग्निशन को, इन्जॉयमेंट को, एक्सरसाइज को इम्पेयर कर दें. ठीक है, और फिर जो है वो वुमेंस की इक्वालिटी, मतलब वुमेन और मैन की इक्वालिटी ख़राब हो. ह्यूमन राइट्स में जो वुमेंस के फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम है उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, सिविल और एनी अदर फील्ड में, वो अगर अफेक्ट हो तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन. अब CEDAW की चार पोर्शंस में हम CEDAW को डिवाइड करते हैं, उसके क्लॉज को. ठीक है, और इसमें 30 आर्टिकल्स हैं, बट हम जो है वो 16 को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी जो है वो मोस्ट फंडामेंटल राइट्स वाले हैं. सो फर्स्ट टू 5 आर्टिकल जो है वो जनरल फ्रेमवर्क बताते हैं इस कन्वेंशन का, कि जनरल जो है वो फ्रेमवर्क क्या है कन्वेंशन का, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. देन आर्टिकल 6 to 16 जो है वो सेंसिटिव एरियाज़ को डिस्कस करते हैं, वो सेंसिटिव टॉपिक जहाँ की डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है. देन आर्टिकल 17 to 23 जो है वो कमेटी और प्रोसीजर है. हमें आगे वाले आर्टिकल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो कमेटी और प्रोसीजर है स्टेट के लिए, है कि उन्होंने CEDAW को कैसे जो है वो फॉलो करना है. और देन आगे है एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन, है कि जो आर्टिकल्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन कैसे होगी. सो मूविंग टू द फर्स्ट आर्टिकल जो कि डिस्क्रिमिनेशन का था, वो हम पढ़ चुके. देन द सेकेंड आर्टिकल इज़ पॉलिसी मेजर्स. स्टेट को ऐसे लॉज और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिसकी वजह से वो है वुमेंस की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सके. सिंपल, ऐसे लॉज बने, ऐसी लेजिस्लेशन बने कि वुमेंस के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए. नंबर 3 है इक्वालिटी. बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हर बंदा, हर इंसान बराबर है, हर इंसान को बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में. सो वुमेंस का भी ये राइट है कि उनको मेंस के इक्वल करार दिया जाए और समझा जाए, मतलब कोई भी उनके राइट्स को इस वजह से इग्नोर ना किया जाए कि वो सिर्फ एक वुमेन है, वो एक औरत है. नंबर 4 टेम्पररी स्पेशल मेजर्स. ये स्टेट के लिए है कि अगर आपकी स्टेट में जो है वो वुमेंस बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनको एजुकेशन सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको किसी और सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सिविल में, पॉलिटिकल में या किसी में भी, तो कम से कम कुछ ऐसे स्पेशल मेजर्स करें टेम्परेरी, कि वुमेंस क्या कोटा बना दें या वुमेन ओनली सर्विसेज बना दें टेम्परेरीली, कि उससे जो है वो वुमेंस की पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और वुमेंस का क्राइटेरिया और मेंस का क्राइटेरिया बराबर आ जाए. तो फिर आप इस टेम्परेरी मेजर्स को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको करने पड़ेंगे ताकि जो वुमेंस की पार्टिसिपेशन है उसको थोड़ा बूस्ट किया जाए. नंबर 5 है सेक्स रोल एंड स्टीरियोटाइप्स.
सेक्स रोल्स बेसिकली ये हैं कि जो आपकी सोसाइटी ने खुद से बना दिए हैं कि ये औरत है, ये सिर्फ घर संभालेगी, इसका काम किचन को देखना है, इसका काम बच्चों को देखना है, दैट्स इट। वो इसका काम इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो इसके अलावा कुछ और चूज़ भी नहीं कर सकती। ये सेक्स रोल्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वुमेन के पास एक राइट है, उसका हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकती है कि वो क्या करना चाहती है। पहले तो उसकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड देन व्हेन इट कम्स टू जेंडर रोल्स और सेक्स रोल्स, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटी परसीव करे वो वुमन उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करे, नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से, फ्रीडम से, हर तरीके से फ्रीली अपने राइट्स को फॉलो कर सकती है और एक्ट कर सकती है। देन स्टीरियोटाइपिंग जो है वो स्टेट मस्ट मॉडिफाई एंड अबॉलिश डिस्क्रिमिनेटरी कल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं मेंस और वुमेन्स को, स्टेट को चाहिए कि उनको जो है वो कम करने की कोशिश करे, ठीक है। और स्टेट जो है वो सेक्स और स्टीरियोटाइप को भी एलिमिनेट करे, ठीक है। जैसे कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन, ठीक है। ये स्टीरियोटाइपिंग है। हमारी सोसाइटी बताती है कि भाई जो मेंस हैं वो बहुत ज़्यादा आला हैं, औरतें नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। दोनों को बराबरी के हकूक़ हैं, हर फील्ड में, एजुकेशन में, काम में, लिविंग स्टैंडर्ड में, कल्चर में, ठीक है। हर एस्पेक्ट में दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर होने चाहिए। नंबर 6, ट्रैफिकिंग एंड प्रॉस्टिट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू, जिस पे स्टेट को ज़्यादा काम करना चाहिए, लेजिस्लेशन बनाए, रूल्स बनाए, ताकि जो है वो वुमेन ट्रैफिकिंग को स्टॉप किया जा सके और वुमेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर प्रॉस्टिट्यूशन, इसको भी स्टॉप किया जा सके। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इस पे खैर काम तो बहुत अच्छे से होना चाहिए और जिस तरह का हो रहा है दैट इज़ नॉट इनफ, लेकिन सीडॉ के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम होना चाहिए। 7 है पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। वुमेन्स को इक्वल राइट है कि वो वोट दे सकें, वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ रखें, अपनी पब्लिक सोशल अपीयरेंस रखें और पार्टिसिपेट करें इन सिविल सोसाइटी जैसे कि मैन करते हैं। नंबर 8 पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल लेवल। वुमेन्स का ये राइट है कि वो अपने कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अपने काम के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स है, अब वहाँ पे डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिसिपेंट थ्रू डिफरेंट मतलब जो भी गेम्स होती हैं, सॉरी, उन गेम्स के थ्रू तो वुमेन्स भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी जगह पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि वुमेन्स इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती या वुमेन इस एरा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। कोई भी स्टेट इस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। नंबर 9 इज़ नेशनैलिटी। मेंस के जैसे मेन को राइट है अपनी नेशनैलिटी का, वुमेन को भी राइट है कि वो कहीं की भी नेशनैलिटी ले सकती हैं, चेंज कर सकती हैं या फिर विड्रॉ कर सकती हैं। ये उनका खुद का डिसीजन है, उनका राइट है, वो अपने डिसीजन से अपनी नेशनैलिटी को चूज़ कर सकती हैं। नंबर 10 इज़ इक्वल राइट्स इन एजुकेशन। वुमेन्स का भी इक्वल राइट है कि उनको इक्वल मौके मिलें एजुकेशन के, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग है, गाइडेंस है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स, स्कॉलरशिप या किसी भी किस्म की चीज़ में सिर्फ और सिर्फ जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की वजह से उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए और उनको पीछे नहीं करना चाहिए कि ठीक है ये लड़की थी, इसने बस मैट्रिक कर लिया, इट्स इनफ, या इसने इंटर कर लिया, इट्स ओके फाइन, इसने ग्रेजुएशन कर लिया, बस काफ़ी है। नहीं, ये उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो किस लेवल तक अपनी एजुकेशन को लेके जाना चाहती है। देन है एम्प्लॉयमेंट। वुमेन्स को भी इक्वल राइट है वर्क का, एम्प्लॉयमेंट का, अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है। फ्री चॉइस ऑफ प्रोफेशन है, जैसे कि किसी प्रोफेशन पे ये नहीं लिखा होना चाहिए या किसी हायरिंग पे ये नहीं लिखा होना चाहिए दिस जॉब इज़ ओनली फॉर मैन। नहीं, अगर किसी स्टेट में कोई भी जॉब्स आती हैं या कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो इक्वल होनी चाहिए। या तो उसमें कोटा सिस्टम कर दिया जाए वुमेन्स का भी और मेंस का भी, नहीं तो अगर जनरल मेरिट रखें तो भी इक्वल हो कि वुमेन्स की भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कि चलें भाई शादी हो गई, शादी के बाद आप जॉब क्या करेंगी, या यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट तो आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, या फिर चाइल्ड बर्थ है तो आप चाइल्ड केयर के लिए आप जॉब नहीं करेंगे। ये सारे डिस्क्रिमिनेटेड स्टेटमेंट्स हैं अगेंस्ट वुमेन और ये नहीं होने चाहिए। नंबर 12 है
हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग। सीडो के अकॉर्डिंग वुमेन्स का ये राइट है कि उनको अपनी हेल्थ केयर का इक्वल एक्सेस हो, इंक्लूडिंग सेक्सुअल हेल्थ। मतलब ये मेंशन करने का मकसद ये था कि इस सोसाइटी में अभी तक ये पॉइंट बहुत इग्नोर्ड होता है कि वुमेन अपनी सेक्सुअल हेल्थ पे और अपनी फैमिली प्लानिंग पे खुद से डिसाइड नहीं कर सकती, उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, जबकि ये उनके राइट के अगेंस्ट है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में प्री एंड पोस्ट नेटल केयर में उनका हक है कि वो अपने हिसाब से करें, अपना उनका ओपिनियन भी उतना ही मैटर करना चाहिए। एक फैमिली प्लानिंग सर्विस में मैन का भी ओपिनियन 50% होना चाहिए और फीमेल का भी 50% होना चाहिए। दोनों का म्यूचुअल डिसीजन हो, ना कि सिर्फ मैन का। 13 इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। वुमेन्स को इक्वल राइट है फैमिली से बेनिफिट्स लेने का, वो फाइनेंशियल क्रेडिट्स हों या वो पार्टिसिपेशन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, एनीथिंग। ये उनका बेसिक राइट है जैसे कि मेंस के पास है ये। नंबर 14 रूरल वुमेन। अब वैसे तो ये सारे राइट्स ही वुमेन के डिफ़ाइन किए गए हैं, बट रूरल वुमेन का एक अलग से आर्टिकल इसलिए है क्योंकि सिटीज़ में तो फिर भी औरतों के हकूक़ पे बहुत काम हो जाता है और बहुत से लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत अवेयरनेस भी है, मगर सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं या सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं वो हैं रूरल वुमेन। सो रूरल वुमेन हैव द राइट टू एडिक्वेट लिविंग कंडीशंस। वो अपनी लिविंग कंडीशन का उनको राइट है, डेवलपमेंटल प्लानिंग में पार्टिसिपेशन का राइट है, एक्सेस टू एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और एक्सेट्रा एनीथिंग, हर चीज़ में उनको उतना ही इक्वल राइट है। और स्टेट को चाहिए कि रूरल वुमेन के राइट पे ज़्यादा काम किया जाए क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है। देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। वुमेन्स को जो है वो लॉ के मतलब लॉ के बिफोर इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। और उनको जो है वो वुमेन हैव लीगल राइट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओन प्रॉपर्टी एंड चूज़ वेयर टू लिव। हाँ, जैसे कि वुमेन अपने नाम पे अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी ख़रीद सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं रह सकती हैं और सारी लीगल एक्टिविटीज़ अपने नाम पे कर सकती हैं, ये उनका हक है। देन मैरिज एंड फैमिली। वुमेन का भी इक्वल राइट है कि उन्हें किसके साथ शादी करनी है ये वो खुद से चूज़ कर सकती हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में वो खुद से अपनी डिसीजन, अपना ओपिनियन रख सकती हैं और उस ओपिनियन को कंसिडर किया जाना चाहिए। और प्रॉपर्टी ऑनरशिप में और ऑक्यूपेशन में भी उनका राइट है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप में मीन्स के हस्बैंड की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें भी वुमेन का पार्ट होगा, उसमें हिस्सा होगा। So these were all the articles from CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Rights. So hopefully आपको ये समझ आ गया हो और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो you can ask in the comment section. Till then, thank you.